हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का बार बार 8 बोला था, क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.2 और ये होगा पार्ट 5। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इस जो चैनल है इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है। 8.2 में बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। और जो भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट हो, हम उससे बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैथ में कोई भी दिक्कत ना हो। इवन कोई भी सब्जेक्ट में आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब नहीं करो, सबसे पहले आप पूरा वीडियो को देखो। अगर पसंद आए तो ये सब्सक्राइब और लाइक करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। किताब अगर है आप मिला लेना। एक समांतर चतुर्भुज ABCD, और एक किताब कब का 24-25 का है, देख सकते हो। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजा AB और CD का मध्य बिंदु है। आकृति 8.22। देखो यही आकृति है। दर्शाई कि रेखाखंड AF और EC बीखंड BD को समत्रिभाजित करता है। तो चलो सबसे पहले, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो सबसे पहले जो आकृति दिया है उस आकृति को लिख लेना है। क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज। तो फट से एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है। जैसे भी आपको पता हो बनाना वैसे बना लेना है। यह बन गया एक समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत? हम जो दिया है उस चीज़ को लिख लेते हैं। DC B और यहाँ दिया है E, और एक लाइन ऐसे है, और यहाँ से ऐसे F, यहाँ से ऐसे E। आपको अच्छे से खींचना है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है कि आकृति जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इतना लिख सकते हो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि क्या हुआ कि AB बराबर क्या होगा? DC, और साथ ही साथ क्या होगा? AD बराबर BC। तो सबसे पहले है ये होगा, और साथ साथ समांतर भी होगा, है कि नहीं। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो ये BD है ये समत्रिभाजित है। तो BD क्या है? एक समत्रिभाजित है। कितना? समत्रिभाजित। त्रि का मतलब होता है 3, और सम मतलब बराबर। 3 बार बराबर भाग में ये बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो इसको लिख देते PQ। ये क्या है? Q। ठीक है, समत्रिभाजित है, अर्थात हमें क्या है, क्या निकालना कि DP बराबर PQ, PQ बराबर QP। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिखा देना है कि DP बराबर PQ हो, PQ बराबर QP हो। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ से प्रमाण हम लोग लिखें और देख लो। अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। पसंद आए तो ही, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और झारखंड बोर्ड वाले जो भी हो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम टाइम में आपके लिए क्रैश कोर्स ला के उसको पूरा कंप्लीट कराएंगे। देखो प्रमाण, अब हम लोग सिंपली क्या जानते हैं कि क्या जान रहे हैं कि ये F और ये E मध्य बिंदु है। तो यहीं पे लिख देते, जो दिया रहता है हम लोग यहीं पे लिख देते हैं कि E मध्य बिंदु है किसका? E मध्य बिंदु किसका है बताओ? AB का। और F मध्य बिंदु है किसका? F मध्य बिंदु है DC का। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि AE मध्य बिंदु है, तो क्या लिख सकते हैं कि AE बराबर हाफ AB। लिख सकते हैं कि नहीं? AE बराबर हाफ AB लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? AE बराबर हाफ AB, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। तो AE बराबर क्या होगा? हाफ AB। उसी प्रकार इसमें लिख सकते हैं कि ये मध्य बिंदु यानी CF बराबर DF होगा। तो लिख सकते हैं CF बराबर हाफ CD। लिख सकते हैं कि नहीं? CF बराबर हाफ CD। कोई दिक्कत? और हम जानते भी हैं यहाँ पे कि
ये समांतर चतुर्भुज है, तो यानी कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि सी डी बराबर क्या दिया है, सी डी बराबर ए बी, और दिया है सी डी समांतर ए बी। ये किससे हो गया, समांतर चतुर्भुज के कारण। किससे, समांतर चतुर्भुज, यहाँ आप हिंदी में समांतर चतुर्भुज लिख लेना है, ठीक है। ये चिन्ह होता है समांतर चतुर्भुज के कारण। अब देखो ए बी के जगह पे हम लोग, ए बी है, ए बी बराबर ए ई है, और सी डी बराबर ई एफ है। अगर ए बी के जगह पे देखो, ए बी के जगह पे हम यहाँ जो ए बी है इसी की जगह पे सी डी बिठा देंगे तो क्या होगा, अब बताओ। यहाँ अगर ए बी है तो यहाँ पे भी ए बी बिठा देते, दोनों कट के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए ई बराबर सी एफ होगा, और ए ई समांतर भी, सॉरी, ए ई समान, यहाँ तो ए ई समांतर सी एफ होगा, और ए ई बराबर भी सी एफ होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि देख लो ए ई बराबर ए बी और सी एफ बराबर ए सी डी। यहाँ क्या दे, सी डी समांतर है ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए ई का, हाफ ए ई का। और यहाँ देखो सी बी समांतर है ए बी का, और यहाँ देखो सी डी, यहाँ सॉरी, यहाँ क्या होगा सी डी। तो देखो यहाँ सी डी बराबर क्या होगा, ए बी। तो इसी कारण से ये भी एक क्या होगा, ए ई समांतर सी एफ, और ए ई बराबर सी एफ होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो ये और ये बराबर है भी है और समांतर भी है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही समांतर चतुर्भुज बन गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये बराबर ये है और ये बराबर ये है। लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ आप, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये समांतर चतुर्भुज बन गया। तो अब हम लोग इधर आते हैं। अब देखो त्रिभुज इसमें ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं, यहाँ से डी त्रिभुज सी डी क्यू, त्रिभुज सी डी क्यू में, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसका भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है कि नहीं। देखो ये इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है और इसका समांतर दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ जो है, एफ क्या है, सी डी का मध्य बिंदु, सी डी का मध्य बिंदु, ये तो आपको पता है मध्य बिंदु है। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि पी एफ, यहाँ से पूरा हम ए बी, यहाँ ए एफ और सी समांतर है, तो इतना छोटा भी क्या होगा, समांतरीन होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिया है, पी एफ समांतर क्यू सी, हाफ क्यू सी होगा कि नहीं, हाफ क्यू सी होगा। इसलिए परिमेय 8.9 से क्या होगा, डी पी बराबर पी क्यू होगा। 8.9 क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, ये यहाँ तक अगर समांतर है, ये यहाँ तक भी तो समांतर होगा, तो ये दोनों समांतर हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, इसलिए ये और ये बराबर हो गया। कोई दिक्कत, इसको हम लोग मान ले समीकरण एक। पुनः एकदम धीरे धीरे आसान भाषा में आपको समझता है। अब हम लोग इस त्रिभुज में ले लें, देखो इस त्रिभुज में लिख सकते हैं बी पी ए, त्रिभुज बी पी ए में लिख सकते हैं कि नहीं, त्रिभुज बी पी ए में क्या होगा, इस बार ये मध्य बिंदु है, यानी कि बी ए का मध्य बिंदु ई है कि नहीं। साथ ही साथ क्या है कि ए पी समांतर ई क्यू, ये कहाँ से हुआ, यहाँ पे देख लो, ए समांतर सी एफ आ चुका है, ए पूरा देखो, ए समांतर सी एफ और ए एफ समांतर सी एफ, क्योंकि यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना था, यहाँ समांतर चतुर्भुज है। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आए तो आप सिंपली यहाँ लिख लेना कि ए समांतर एफ सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एफ समांतर ई सी। ये समांतर कहाँ से आ रहा है पता है ना, जब समांतर चतुर्भुज हो जाता है तो उसका सम्मुख भुजा समांतर होती है, इसीलिए यहाँ भी समांतर, यहाँ भी समांतर, यही है मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, क्यू सी, देख लो
क्यू सी, ये तो हम लोग हाफ क्यों लेंगे, ये तो समांतर ही है, ये तो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं दिया है, दिया नहीं है तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। अब बोलेगा कहाँ हुआ है दिखाओ, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर बी क्यू किससे होगा, परिमेय 8.9 से, परिमेय 8.9 से ये भी बराबर हो गया। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लें। अब देखो पी क्यू डी पी तो बी क्यू ये बराबर होगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं कि डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, यही हमें प्रूव करके देना था कि नहीं, तो यही प्रूव हो गया। समझ में आया, कितना आसान है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।